बेंगलुरु के सलाम सेंटर में खुशामदीद। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपना रिस्क खुद अपने हाथों से कमाने में मदद करना ऐन सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है इबादत, यही दीन और ईमान। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। देखें, यहाँ कुछ ख़वातीन ऐसी तरबियत हासिल कर रही हैं जो इनकी ज़िंदगी गुजारने में मददगार और मुआविन होगी। यहाँ टेलरिंग की तरबियत, कंप्यूटर की बुनियादी तालीम, बेकिंग और खानादारी की तरबियत दी जाती है। ये तरबियत फराहम करने वाली जमात-ए इस्लामी हिंद बेंगलुरु मेट्रो जयनगर की मुकामी जमात है, जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के सलाम सेंटर में वाक़ है। सलाम सेंटर बेंगलुरु की एक मारूफ इमारत है। यहाँ से बहुत सारे रफाही, तरबियती, दावती काम अंजाम दिए जाते हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट असमत सारा के इफ्तिताह का जश्न मना रहे हैं। ये एक काबिल जिक्र काम है जिसकी माली इयानत एक बेवा की औलाद और इस तरह की खिदमत में दिलचस्पी रखने वाले सखी दिलों की इमदाद से ये काम सर अंजाम दिया जा रहा है। देखिए वालिदा, एक तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो एक सिंगल पेरेंट के तहत उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत और तालीम का भरपूर कोशिश की कि वो अपने तालीमी इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुनियाई तालीम यानी तरबियत इसमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाई। उसका नतीजा ये हुआ कि हम माशाअल्लाह तमाम भाई बहनें ख़ुद कफ़ील हैं और हम भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि तमाम माएँ बहनें इस नक्श क़दम पर आगे बढ़ें। हम यहाँ बताते चलें कि असमत सारा इंस्टीट्यूट में ताउन करने वाले दूसरे लोगों के बाइट नहीं दे पा रहे हैं। एक ये कि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, दूसरी ये बात है कि वो अच्छी खासी मदद करने के बावजूद अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। अल्लाह इन्हें भरपूर अज्र से नवाजे, आमीन। इन महारतों को सिखाने से हमारा मकसद सिर्फ रोजगार की सलाहियत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इनमें एतमाद और खुद इन्हसारी का एहसास भी पैदा करना है। जी, ख़वातीन के लिए ये ख़ास तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो इसकी तशहीर भी होना चाहिए और मोहल्ले में और हमारे दीगर मुस्लिम ख़वातीन को, तालिबात को, नौजवान ख़वातीन को इसके सिलसिले में वाकिफ़ भी कराना है। वो यहाँ आए और एक अच्छे माहौल में एक प्रोफेशनल अंदाज से उनको मुख्तलिफ़ हुनर की तालीम दी जाएगी और वो इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए और मॉडर्न स्किल्स से अपने आप को वाकिफ़ कराने, रोशनास कराने और एक्विप होने का एक बेहतरीन मौका है। इससे मिल्लत की, खुसूसन ख़वातीन की माशी बेहतरी, इस्तेहकाम और उनके हालात को बेहतर करने में एक बड़ा रोल से इंशाअल्लाह अदा हो सकता है। सलाम सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इल्म की आमाजगाह है। यहाँ ख़वातीन को ऐसे हुनर से लेस करने की कोशिश की जा रही है जो इनकी ज़िंदगियों को बदल कर रख देगी। आज सलाम सेंटर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया है, जहाँ पे औरतों को बेकिंग, कंप्यूटर्स, टेलरिंग के क्लासेस दिए जाएंगे ताकि औरतें को एम्पावर कर सकें और अपने वो माशी तौर पे अपने कदमों पे खड़ सकें। और इससे जो है एक बेदारी पैदा होने का ये है। और यहाँ के जितने भी ख़वातीन हैं जो इस गरीबी, मफल और इसके वजह से शिकार हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेकर अपने ये स्किल्स सीखें और आगे तरक्की करें और उनकी फैमिली और सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स बनकर कंट्रीब्यूट करें। जितना भी ला कर दें शौहर, उससे चलाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली टू द लोअर इनकम ग्रुप। तो ऐसे हालत में औरतें अगर
शाना बशाना मर्द के साथ काम करेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोविज़न है सीखने के लिए, स्किल्स ये सब सीख कर ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो ना सिर्फ वो अपनी सोसाइटी अपनी फैमिली को अच्छी तरह से देख पाएंगे बल्कि सोसाइटी में भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का एक मौका मिलेगा। सलाम सेंटर एक इदारे से बढ़कर है। ये हमदर्दी और उखुवत को परवान चढ़ाने की जगह है। यहाँ इंसानी और इस्लामी उखुवत की बुनियाद पर लोग मिलते हैं और अपनापन का एहसास देते हैं। यहाँ के दीनी इज्तिमात इस बात का बय्यन सबूत है। यहाँ बाकायदगी से समाजी बहबूद की मुहिमात का एहतमाम होता है। यहाँ मर्द और ख़वातीन की ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तालीम का बाकायदगी के साथ एहतमाम होता है, जो ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाती है। तालीम और समाजी काम का ये मरकज़ सलाम सेंटर उम्मीद की किरण है। जब हम इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हैं, हम ना सिर्फ अतिया दहिंदगान की सखावत बल्कि तरक्की के जज्बे का भी एहतराम करते हैं, जो हम सब में मौजूद है। इस्लाम ने औरत को तालीमी लिहाज से भी एम्पावर किया है, माशी एतबार से भी एम्पावर किया है और इकनॉमिकली भी एम्पावर किया है। तो हमारी यही कोशिश है कि औरत किसी मैदान में पीछे न रहे। अल्लाह ताला ने जो हुदूद उसके लिए मुकर्रर कर रखे हैं, उन हुदूद की पाबंदी करते हुए वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती है। एक बहुत ही अहम बात जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान की जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर कोई न देखा, जो अपने हाथ से कमाकर सदका व खैरात किया करती थी। वो सिर्फ़ सदका व खैरात के लिए अशिया तैयार करती थी, वगरना उन्हें अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए इसकी कोई कतन ज़रूरत नहीं थी। तो ये मालूम हुआ कि जैसे कुरान ने इस बात की तरफ अहले ईमान को, मर्द व ख़वातीन को उबारा है कि वह अल्लाह की राह में सदका व खैरात करें, तो ख़वातीन ख़ुद कमाई करके उनको अल्लाह ने जो हुनर दिया था और तो उसके ज़रिए से या तिजारत के ज़रिए से दीग इस्लाम में जो उसकी हुदूद है और उसकी जो आज़ादी है उसके रहते हुए वो ये काम करती थी। अहद रिसालत से ये हमको एक मिसाल मिलती है। ये मंसूबा हम लोगों ने एक साल पहले बनाया था कि वी नीड टू डू समथिंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दिस वाज आवर सोल गोल एंड टू दिस वी वर लुकिंग इनटू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। वी इनिशियली स्टार्टेड विद टेलरिंग इंस्टीट्यूट एंड देन टू दैट वी हम लोग क्या करें, कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस, पहले बेसिक एंड देन एडवांस। फिर उसके बाद सोचे कि नहीं, इससे भी कोई और आगे कदम बढ़ाना है, तो कंप्यूटर सेंटर बनाने का बहुत ज़्यादा हमारे एक ख्वाब था, एक बहुत बड़ा ये था। तो यहाँ के ख़वातीन का भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि वी नीड टू वर्क ऑन दिस। तो इसके लिए वी वर्कड इट आउट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स। एंड उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि 3rd फ्लोर में हमें स्पेस हामिद मोहसिन साहब के इससे ये मुहैया हुआ और इस स्पेस को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए हमने कहा कि कंप्यूटर सेंटर विल बी दी वेरी एप्ट दिस थिंग। आइए हाथ से हाथ मिलाकर हमारे माशरे को बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म करें। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही, फिर कोई एक नई स्टोरी के साथ आपके रूबरू हाजिर होंगे। मैं हूँ ज़ैनब गजाली, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक़ का पैगाम इंसानियत के नाम।